हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आप सभी के लिए एक लाए हैं बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि है जिसका नाम है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पूरा डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में केवल हम जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में केवल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोस में लाता रहूंगा, प्रोवाइड करता रहूंगा और आपका कॉन्सेप्ट एक सीक्वेंस में क्लियर होता चलेगा। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे जब क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल चैप्टर जब एंड हो जाएगा, तो मैं आप सभी के लिए एक वन शॉट रिवीजन का भी वीडियो लाऊंगा। तो हम बात कर लेते हैं अपने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो हमारा जो इसमें डाइवर्सिटी है, तो मैं आपको डाइवर्सिटी सबसे पहले समझा दूं क्या होता है। इसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज, इसका मतलब मैं पहले समझा देता हूं, फिर मैं चैप्टर नेम पे आऊंगा, इसके बाद हम इसके पार्ट्स देखेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज। भाई ये वैरायटीज क्या हैं? आपको क्या पता है कि वैरायटीज क्या होती हैं? तो वैरायटीज मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर के आपके सामने समझाता हूं। ठीक है, तो क्लियर होगा बहुत ही आसानी से, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कब मुझे समझ में आ गया ये टर्म। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे आपके सामने एक डॉगी है, एक डॉग है, ठीक है, और एक आपके सामने लॉयन है और एक काऊ है। ठीक है, कई सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो डॉग है हमारा, उसकी जितनी वैरायटीज होंगी, जैसे कि आपकी जर्मन शेफर्ड हो गया और जो लेब्राडॉग हो गया और जो हमारा बसेंजी होता है, ये भी एक वैरायटी ही है। ठीक है, डॉग की। तो जो हमारा डॉग होता है उसकी कई सारी वैरायटीज होती हैं। तो हम डॉग, वो तो कॉमन है ना, डॉग सभी हैं, लेकिन वैरायटीज उनकी हैं, कई सारी वैरायटीज हैं, मतलब उनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि डॉग की बहुत सारी वैरायटीज हैं। ठीक है, वैसे लॉयन की बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो एनिमल्स तो अलग अलग है ना, डॉग है, काऊ है, लॉयन है, तो कई सारे एनिमल्स। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज। तो भाई वैरायटीज़ का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जैसे डॉग की पर्टिकुलर वैरायटीज़ कई सारी होती हैं, मतलब वैरायटीज़ उनकी कई सारी होंगी, लेकिन कॉमन नेम उनका डॉग ही रहेगा। ठीक है, डॉग उनको बोलेंगे, वो डॉग में ही आएंगे। ठीक है, बट उनकी वैरायटीज़ जो हैं वो अलग अलग होंगी। वैसे लॉयन की भी वैरायटीज़ अलग अलग होंगी, मतलब उनका भी नाम अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, जो हमारी जितनी मैंने आपको वैरायटीज़ तो बता दी, ये डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ हैं। भाई वैरायटी किसी एक की होगी अलग, दूसरे की अलग होगी, तीसरे की अलग होगी। ठीक है, जैसे कि डॉग की अलग होगी, लॉयन की अलग होगी और काऊ की अलग होगी। ठीक है, तो इन तीनों को, जो हमारी वैरायटीज़ हैं, उनको हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़। एक ही तो है नहीं कि भाई वैरायटीज़ हम बोल देंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़। ठीक है, तो हमारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ हैं, उसी का मतलब होता है हमारा डाइवर्सिटी। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये डाइवर्सिटी टर्म जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो डाइवर्सिटी क्या मैंने बताया कि वैरायटीज़ आपके सामने कई सारे एनिमल्स की, जैसे कि डॉग की अलग होगी, लॉयन की अलग होगी और काऊ की अलग होगी। ठीक है, तो एनिमल्स तो कई सारे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वैरायटीज़ इसकी भी हैं, वैरायटीज़ इसकी भी हैं, इसकी भी वैरायटीज़ हैं, इस एनिमल की भी। तो भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़, कई सारी टाइप्स की वैरायटीज़ हैं, मतलब वैरायटीज़ तो हैं बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ का मतलब ये हुआ हर एनिमल्स की अलग अलग वैरायटीज़। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़। डाइवर्सिटी की जगह अब आप ये शब्द रख करके देखिए और बताइए हमको कि जो है आपको ये टर्म क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये चैप्टर क्या बोल रहा है, बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ डाइवर्सिटी की जगह पर हम लिख देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या बन करके आया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बात समझ में आई कि जितनी भी, भाई वैरायटीज़ तो अलग अलग है ना, वैरायटीज़ अलग अलग हैं, इसीलिए तो उसको कहा गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़। ठीक है, वैरायटीज़
एक एनिमल्स के अलग हैं, एक एनिमल्स के अलग हैं, एक एनिमल्स के अलग हैं, बट उनको जब कंबाइन लेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भाई ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि लॉयन मतलब नॉन लिविंग तो है नहीं भाई, वो लिविंग है ना, तो इसीलिए बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तब ये चैप्टर का नाम हमारा पड़ा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप इसको बोल भी सकते हैं या फिर आप बोलिए डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मेन मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़। ठीक है, तो आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं हमारे अर्थ पे बहुत सारे मिलियंस में जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम देख लेते हैं, जो कि है हमारा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एक ये पॉइंट आप देख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी का जो पहला पॉइंट है, एस्टीमेट नंबर ऑफ स्पीसीज 5 to 30 मिलियन ऑन अर्थ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एस्टीमेट नंबर ऑफ स्पीसीज 5 to 30 मिलियन ऑन अर्थ। तो भाई इसमें जो है लगभग में एक आंकड़ा आपके सामने रखा गया है, मतलब लगभग में आपको नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया गया है जो कि हमारी टोटल स्पीसीज हैं जो कि हमारी अर्थ पर सर्वाइव करती हैं। ठीक है, तो कितनी है आपको याद रखना है, 5 to 30 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो हमारी अर्थ पर सर्वाइव करती हैं। बट अभी और इसके डीप में भी जाने वाले हैं, जो हमारा एस्टीमेट नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड स्पीसीज होती हैं। अब जैसे इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफाइड स्पीसीज का मतलब, तो एस्टीमेट मतलब कि ये तो अप्रॉक्स में, इसको अप्रॉक्स भी बोल सकते हैं। तो भाई ऑल स्पीसीज कितनी है, 5 to 30 मिलियन है, बट उसमें से जितनी स्पीसीज को हम लोग जान चुके हैं, मतलब उनका नाम पर्टिकुलर रख दिया गया है। ठीक है, उन स्पीसीज को जाना जा चुका है, तो कितनी स्पीसीज हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन होती हैं। ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है हमारी, ये इतनी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये स्पीसीज इसकी, इस जानवर की है, और जो है इसमें इस ऑर्गेनिजम्स की ये स्पीसीज है, इसका पर्टिकुलर नेम ये रख दिया गया है। तो मैंने क्या बताया कि अर्थ पर 5 to 30 मिलियन स्पीसीज हैं, बट इसमें से हमने कितना जाना, 1.7 to 1.8 मिलियन हम केवल स्पीसीज के बारे में आइडेंटिफाई किए हैं, मतलब उनका नाम हमें पता है और हम उनको रियल लाइफ में देखते हैं और जानते हैं कि हाँ भाई ये इसकी स्पीसी है और ये कौन सा एनिमल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपना देख लेते हैं, नियर अबाउट 15 के न्यू स्पीसीज इंक्रीज एवरी ईयर। ठीक है, तो हमारा ये इसमें बताया गया है कि नियर अबाउट, लगभग में बताया गया है कि जो हमारे 15 के स्पीसीज होती हैं वो नई स्पीसीज आती हैं, वो भी प्रतिवर्ष आती हैं, मतलब पर ईयर आती हैं। जैसे इस साल में 15,000 नई स्पीसीज आई, फिर अगले साल में भी 15,000 नई स्पीसीज आएंगी। ओके, तो मतलब इनके डेड होने का आंकड़ा नहीं लिखा गया है, बट आने का जितनी नई स्पीसीज, अब जैसे आइडेंटिफाइड की मैंने बात की थी कि आप कितने स्पीसीज को आप जानते हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को आप लोग जानते हैं और रियल लाइफ में देखते हैं, तो आप पहचान जाएंगे कि ये इस जानवर की स्पीसीज होगी। ठीक है, बट हमारे अर्थ पर तो 5 to 30 मिलियन स्पीसीज हैं और भी आती रहती हैं पर ईयर, कितनी, 15,000। ठीक है, वही चीज़ ये लिखी गई है। इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से, ये 3 पॉइंट जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड हैं, और बायोडाइवर्सिटी का अभी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूँ, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वैरायटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो लाइफ फॉर्म्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो हमारा जो लाइफ फॉर्म्स होता है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वैरायटी ऑफ तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वैरायटीज ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिख दिया है, वैरायटी तो होंगी। अब लाइफ फॉर्म्स क्या होते हैं, लाइफ फॉर्म्स को हम समझते हैं, क्या लाइफ फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारा लाइफ फॉर्म्स होता है वो एक ग्रुप होता है एनिमल्स का। लाइफ फॉर्म्स हम कब बोलेंगे उस ग्रुप को, जब उस ग्रुप में जो एनिमल्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ठीक है, मतलब जो एनिमल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, कई सारे एनिमल्स प्रेजेंट तो होंगे लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हों, है ना, मतलब कि जैसे कि आपके सामने कोई भी एक एरिया है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया एक फॉर्म है, फॉर्म, लाइफ फॉर्म कब बनता है, जैसे कि एक छोटी सी मैं एरिया ले लेता हूँ, एरिया के अंदर जैसे आपका डॉग भी है और काऊ भी है और स्नेक भी है। ठीक है, इसमें कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं ऑर्गेनिज्म,
ओके। जैसे कई सारे डॉग ही उसी में ना हो, उसमें डॉग भी हो, कैट भी हो, टाइगर भी हो, लायन भी हो, ठीक है, उसमें कई सारे एनिमल्स हों, उसमें कई सारे एनिमल्स हों। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी एरिया जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हों, ठीक है। तो जब कई सारे ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो वो एरिया हमारी जो कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी लाइफ फॉर्म्स, उसको बोलते हैं, ठीक है। लाइफ फॉर्म्स क्या होता है? एक ऐसी एरिया होती है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। वैरायटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, शेर, चीता, बिल्ली, सब कई सारे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट होंगे। बट अब यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होता है, इसका मतलब ये होता है कि उन एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स तो हैं, लेकिन उनकी वैरायटीज़ भी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो। जैसे कि आपको मैंने बता दिया बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर रीजन आपको मिलेगा जहाँ पर उसमें पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे? कई सारे ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, लेकिन उनकी वैरायटीज़ होंगी, ठीक है। जैसे आपको शेर की भी वैरायटीज़ वो लेकर के वहाँ पर खड़ा हुआ है, एक ऐसी एरिया जहाँ पर शेर अपनी वैरायटीज़ लेकर के खड़ा हुआ है, और वहाँ पर डॉग भी अपनी वैरायटीज़ लेकर के खड़ा हुआ है, कैट भी अपनी वैरायटीज़ लेकर के खड़ी हुई है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं उन वैरायटीज़ और एनिमल्स का जो समूह होता है एक पर्टिकुलर रीजन में, तो हम ये बोलते हैं कि वो उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। मैंने क्या बताया? ये बताया आपको कि एक पर्टिकुलर रीजन, एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर वैरायटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाई जाएं, उसी को हम बोलते हैं कि वो उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो हमारा होता है, मैंने क्या बताया आपको कि एक ऐसी पर्टिकुलर एरिया या एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हों और उनकी साथ ही साथ उनकी वैरायटीज़ भी प्रेजेंट हों। तो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर वैरायटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हों उस एरिया में, तो हम ये बोलते हैं कि वो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपना जो अगला पॉइंट है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन कलर, शेप, साइज, हैबिटेट। ये जो हमारा हैबिटेट है वो क्या होता है? हैबिटेट का मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसका नेचुरल हैबिटेट क्या, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है किसी प्लेस पर है, वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर रहा है, बट आपको उसको ज़बरदस्ती वहीं पर रखे हुए हैं, तो वो हैबिटेट नहीं है उसका। वो जहाँ पर जैसे उसको फॉरेस्ट में, जैसे आपको मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं हैबिटेट भी समझा देता हूँ। जैसे कि लायन का हैबिटेट क्या है भाई? वो फॉरेस्ट में रहता है, वो जंगलों में रहता है, वो फॉरेस्ट में रहता है। तो हम ये कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो लायन का हैबिटेट है, ठीक है। अब जो हमारे एनिमल्स होते हैं जो वो प्रेजेंट होंगे उस बायोडाइवर्सिटी वाली एरिया में, जो प्रेजेंट होंगे, बायोडाइवर्सिटी हम क्या बोलते हैं कि वो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी है कि भाई एक पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर वैरायटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट हों, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स तो प्रेजेंट हों लेकिन साथ ही साथ उनकी वैरायटीज़ भी प्रेजेंट हों, कि वो उनकी वैरायटीज़ ये है, तो कई सारे डॉग्स प्रेजेंट हों उनकी वैरायटीज़ के साथ में, ठीक है, और लायन की वैरायटीज़ भी प्रेजेंट हों, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल के साथ साथ उनकी वैरायटीज़ भी जब एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट हों, तो हम ये कहते हैं कि वो जो एरिया है उस एरिया की वो बायोडाइवर्सिटी तो होगी, लेकिन जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये कह रहा है कि वो जो एनिमल्स होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। किस किस चीज़ में डिफरेंट होंगे? कलर में, उनका कलर जो है ये डिफरेंट होगा, शेप डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा, और हैबिटेट डिफरेंट होगा। हैबिटेट का मतलब ये होता है कि जैसे लायन जंगल में रहता है तो जो फॉरेस्ट होगा हमारा वो हैबिटेट होगा लायन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स उस एरिया में प्रेजेंट होंगे उनका कलर भी डिफरेंट होगा, शेप भी डिफरेंट होगा, और साइज भी डिफरेंट होगा, और हैबिटेट भी डिफरेंट होगा। वो जहाँ रहते होंगे उनकी सबकी अलग अलग जगह भी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रह गई होगी। जो हमने पूरा जो भी लेक्चर आपको दिया है, ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्ट करूँगा।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो अब मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।